खबरें वो जिनका जुदा है अंदाज, खबरें वो जो है अलग और खास। ऐसी खबरों को दुनिया जहां से समेट कर हम लाते हैं आपके पास, और इसीलिए तो कहते हैं इन्हें ये खबरें हैं जरा खास। तो चलिए देर कैसी, शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। एक फिल्म का संवाद है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लेकिन श्योपुर की एक ऐसी अदालत है जहां तारीख पर तारीख का कोई झमेला नहीं। गुनाहों के हिसाब से लेकर और सजा के ऐलान तक सब कुछ हाथों हाथ। इस मंदिर की इमारत भले ही विशाल न हो, बाहर से देखने में खंडहर नुमा लगता हो, लेकिन अंदर से इसकी बनावट राजा महाराजा के किले जैसी है। लेकिन कहानी बस इतनी ही नहीं है, असली कहानी तो ये है कि इस मंदिर में न्याय का दरबार लगता है, जहां गुनहगारों को सजा मिलती है, वो भी महज 8 दिनों के अंदर। लोगों का मानना है कि इस प्राचीन मंदिर में झूठ बोलने या झूठी कसम खाने वाले को मंदिर में विराजे भगवान ऐसी सजा देते हैं कि उसे देखकर कोई गलती से भी झूठ बोलने की गलती नहीं करता। सदियों पुराना ये प्राचीन मंदिर आज भी न्याय के लिए जाना जाता है, इसलिए श्योपुर ही नहीं बल्कि शिवपुरी, मुरैना और ग्वालियर तक के लोग इंसाफ मांगने इस मंदिर में आते हैं। फैसले जैसे होते हैं कि किसी ने चोरी कर ली, मान लीजिए उदाहरण के लिए, और सभी लोग गांव के इकट्ठे करके आए कि चोरी किसने की है, तो सभी गांव के लोग इकट्ठे होके आते हैं, वो यहाँ भगवान के दरबार में आके पट निकाल के वो कसम खाते हैं। जो कसम खाते हैं जिसने चोरी की है उसको भगवान 8 दिन के अंदर ही दंडित करता है। श्योपुर जिला मुख्यालय से 175 किलोमीटर दूर विजयपुर इलाके के बैचाई गांव में नरसिंह भगवान का यह मंदिर है। गांव वालों का मानना है कि चोरी, डकैती, हत्या और बड़े बड़े अपराधों का खुलासा ही नहीं, अपराध करने वालों को भी दंडित किए जाने का फैसला इस मंदिर में होता है। कोई भी घटना होती है तो ग्रामीण, फरियादी और आरोपी पक्ष के लोगों को यहाँ बुलवा लेते हैं। साहब बहुत बड़े अच्छे न्याय होते हैं, वो मंदिर की बहुत मान्यता है, और बहुत लोग बार बार लोगों के 2-3 जिले के आदमी कसम खाने के लिए आते हैं, और सभी तरह से यहाँ नरसिंह भगवान जाता है, चोरी झूठी चपाटी करता है कोई, तो यहाँ पर आकर के कसम खाते हैं, तो माने कोर्ट कचहरी को नहीं जाता, ना थाने जाएगा, यहाँ पर पूरा भगवान के दरबार आके पूरा। हमारे क्षेत्र वाले, हमारे क्षेत्र में इनकी बहुत चलती है कलाएं। कोई कसम खाने वाले आते हैं, वो मौत के घाट चले जाते हैं, झूठी कसम खाते हैं वो, और वैसे कसम नहीं खाते तो कोई बात नहीं है। जी पूजा करते थे, कोई कारणवश कोई गलती हो जाती तो यहाँ से नरसिंह भगवान गायब हो जाते। तकरीबन 5 महीने में या 6 महीने में या 20 दिन में वो अपने आप ही वापस आते। जब वो व्रत करते और निवेदन करते भगवान मुझे माफ करो, उसके बाद ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी और दाएं ही नहीं बाएं भी। तो कैसे संभल कर चलना है, नियमों का ध्यान रखना है, किस साइन बोर्ड का क्या मतलब है, यानी यातायात की सारी ABCD, वो भी आपके चौबारे पर, आपके द्वारे पर, ताकि हादसों पर रोक लग सके। रहते हैं, इसको समझने की कोशिश करो कि क्या लिखा हुआ है, कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे चलना है। स्टॉपर लगाना एक अस्थायी है। यहाँ पाठशाला चल रही है, लेकिन का से कबूतर वाली नहीं, जा से जान की सुरक्षा वाली। जी हाँ, मंडला यातायात पुलिस ने नेशनल हाईवे 30 पर लगातार हो रहे हादसों को रोकने के लिए एक अनोखी पहल की है। यातायात पुलिस अब गांव-गांव जाकर लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ा रही है।
यातायात प्रभारी के द्वारा ये पूरी जानकारी, यातायात के नियम बताया गया ग्रामीणों को कि आप किस तरह नेशनल हाईवे में आपको चलना है। उनको पूरी तरह जानकारी दी गई कि स्कूल कहाँ होते हैं, अस्पताल कहाँ होते हैं, कैसी गाड़ी चलाना है, पट्टी पे कैसे चलना है, अपने बच्चों को कैसे समझाना है। और निरंतर वो अधिकारी के द्वारा ये बोला गया हमारे महोदय जी के द्वारा कि हम बार बार आपको आएंगे, समझा देंगे। और सुरक्षा हमारी अपने ऊपर है कि हम जो जानकारी नेशनल हाईवे की है, जो यातायात की नियम है, उसका हम पालन करें। ट्रैफिक पुलिस की इस पाठशाला में ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि आपको हाईवे पर कैसे चलना है, हाईवे पर बने सड़क चिन्ह को कैसे पहचानना है, मतलब कौन से चिन्ह का क्या मतलब होता है, हाईवे में कहां से मुड़ना है। ग्रामीणों को हाईवे पर लगे एक एक साइन बोर्ड के बारे में भी जानकारी दी गई। मंडला जिले से NH30 नेशनल हाईवे 30 जो है वो गुजरता है और अभी इसका निर्माण कार्य जारी है। देखने में ये आ रहा है कि NH30 पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क दुर्घटना के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो रही है, ग्रामीणों की, खासतौर पर ग्रामीणों की। तो इसी को देखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर ट्रैफिक पुलिस ने एक सेमिनार प्लान किया है, जो हम इन ग्रामीण क्षेत्रों में, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र जो हैं जो हाईवे से सटे हुए हैं, वहाँ जाकर हम ग्राम पंचायतों में वहाँ के ग्रामीणों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि किस तरीके से हाईवे पर वाहन चलाना चाहिए, किस चिन्ह का क्या मतलब होता है, रोड मार्किंग क्या होती है, कैसे वो अपने आप को दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी पॉम्पलेट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से दे रहे हैं। और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ये हमारा प्रयास है, जो लगातार इन ग्रामीण क्षेत्रों में, हाईवे के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार चलते रहेगा। ट्रैफिक पुलिस की इस पाठशाला में बताया गया कि आपको कैसे गाड़ी चलानी है, कहां रुकना है, आपके वाहन की कहां कितनी गति होनी चाहिए। दरअसल मंडला जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 30 पर चिकनी सपाट सड़क के बनने से वाहनों की रफ्तार तेज हो गई है, जिसके चलते रोजाना ही सड़क हादसे हो रहे हैं। हाईवे बनने के चलते लोगों के वाहनों की रफ्तार तो बढ़ गई है, लेकिन जागरूकता और यातायात नियमों की कमी है, जिसके चलते दुर्घटनाओं को आमंत्रण मिल रहा है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस की इस पहल की ग्रामीण भी सराहना कर रहे हैं। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। उन दोनों को छोटी सी उम्र में लग गई कागज काला करने की आदत, और 10 साल 13 साल की उम्र में कागज पर किरदार को वो दोनों ऐसे उकेरने लगे मानो अब जिंदा कि तब जिंदा। देखिए कोरोना ने कैसे कलाकार बना दिया। हाथों से बनाई गई इन तस्वीरों में किसी मंझे हुए कलाकार की झलक दिखाई दे रही है। जीवंतता ऐसी है जैसे तस्वीरें बोल उठेंगी, लेकिन इसे बनाने वाले हाथों को देखेंगे तो और ज्यादा हैरानी होगी। एक से बढ़कर एक स्केच बनाने वाले यही वो नन्हे कलाकार हैं। एक का नाम नेहा राठौर और दूसरे का नाम विवेक राठौर है। रिश्ते में दोनों भाई बहन हैं। बहन की उम्र 13 साल और भाई 10 साल का है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में ही दोनों ने 100 से ज्यादा बड़ी हस्तियों के स्केच बना दिए हैं। हमने खुद से सीखा स्केच बनाना, और मतलब कई टाइम से गए, हमने खुद से सीखा लॉकडाउन। कौन से स्कूल में पढ़ती हो आप? पद्मजा हाई सेकेंडरी स्कूल। आपने लॉकडाउन में आपको एकदम कैसा क्या लगा कि अपन को बनाना चाहिए? हमको अच्छा लगा, मतलब बनाने, जैसे एक स्केच बना के देखा तो वो बन रहा था, तो फिर हमने स्टार्ट करा वैसे। पर आप दोनों भाई बहन दोनों ने एक साथ बनाया कि दोनों अलग अलग बनाते हो? अलग अलग बनाते हैं। अभी आप किसके पास आए थे? एसपी साहब। तो क्या आपने एसपी साहब को कुछ फोटो वोटो दी बना के? हाँ। क्या बोले वो? बोले बहुत अच्छी है, और मतलब हमको मोटिवेट करना चाहिए उनको, और मतलब बहुत अच्छी बात। कुछ प्रतियोगिता में तो आपको बुलाएंगे। मध्य प्रदेश के देवास शहर के बालगढ़ में रहने वाले नन्हे कलाकार किसी उम्दा आर्टिस्ट से कम नहीं, जो अपने मन में उमंग लिए एक बड़ा कलाकार बनने की इच्छा से स्केचिंग कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि बिना किसी गुरु के इन्होंने लॉकडाउन के दौरान घर में ही रहकर पेंसिल से स्केच बनाना शुरू किया था। धीरे धीरे ये इस कला में परिपक्व हो गए। दोनों भाई बहन ने देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और एसपी शिवदयाल सिंह का भी स्केच बनाया, और कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर और एसपी को उनका स्केच दिया, तो वो भी इनकी कला देखकर दोनों भाई बहनों के मुरीद हो गए और कला के क्षेत्र में इन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। ये दोनों भाई बहन नेहा और विवेक, ये बड़े ही नेचुरल, इनमें टैलेंट है पेंटिंग बनाने का। इनने मेरी खुद का एक पोर्ट्रेट बना के दिया जो अत्यंत ही सुंदर है।
और इसके अलावा भी ये बहुत सारी पेंटिंग से बना चुके हैं जिसको मैंने देखा है। मेरे समझ से इनकी जो अभिरुचि है, जो इनका टैलेंट है, उसको निखारने के लिए शहर के जो ख्यातनाम कलाकार हैं उनके साथ में हम इनको संबद्ध करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस दिशा में वो भविष्य में देवास जिले का नाम रोशन कर सकें। देखिए, कोविड के मुसीबत भरे टाइम में कुछ बच्चों ने, कुछ लोगों ने बहुत ही क्रिएटिव काम किए हैं। उनमें से ये एक ऐसा काम है कि अपनी पेंटिंग की जो स्किल्स थी, जो हमारी क्षमताएं हैं, उनको डेवलप किया। बहुत ही बेहतरीन एक पेंटिंग इन विवेक ने, नेहा ने बनाई है। मैं इन दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कोरोना ने मुश्किलें तो जिंदगी में बहुत लाई, लेकिन जिन्होंने आपदा को अवसर बनाया उन्होंने अलग पहचान बनाई। देवास के दोनों भाई बहन भी वैसे ही हैं जिन्होंने मुश्किल के उस दौर में मुस्कुराते हुए एक नए हुनर को अपना बना लिया। वरुण राठौर, न्यूज़ 18 देवास। खबरें जरा हटके जारी है, फिलहाल ब्रेक की बारी है। एमपी बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और स्थायी आमंत्रित सदस्यों की हुई घोषणा। बनाए गए 79 कार्य समिति सदस्य और 10 स्थायी आमंत्रित सदस्य। एमपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग की शिकायत। खंडवा में 4 नई तहसीलों के ऐलान पर जताया ऐतराज। आचार संहिता का बताया उल्लंघन। चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। इंदौर पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा। सांसद शंकर लालवानी ने की अगवानी। 1971 की पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे होने पर निकाली गई विजय मशाल यात्रा। ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने की मांग को लेकर एनएसयूआई करेगी सीएम हाउस का घेराव। पीसीसी दफ्तर में लिया गया निर्णय। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी कार्यक्रम को किया संबोधित। मंदसौर में पुलिस ने एंटी माफिया अभियान के तहत की बड़ी कार्रवाई। युवराज सिंह हत्याकांड के आरोपी और कुख्यात बदमाश दीपक तंवर के अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। 106 आरोपियों को जिला बदर करने की तैयारी। होशंगाबाद में पंचायत भवन बना डांस बार। नशे की हालत में डांस करते युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरकत में आया प्रशासन। जनपद पंचायत सीईओ ने पंचायत सचिव और रोजगार सहायक से मांगा जवाब। जबलपुर में एबीवीपी के पूर्व नगर महामंत्री का सरेंडर। एबीवीपी के पूर्व नगर महामंत्री शुभांक गोंडिया पर है दुष्कर्म का आरोप। युवती ने शुभांक के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का लगाया था आरोप। कटनी में पुलिस ने सट्टेबाजों पर दी दबिश। कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 23.5 लाख की बुकिंग समेत कैश जब्त। जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज। रीवा में युवक ने खुद के साथ ठगी की रची साजिश। खुद ही शिकायत करने पहुंचा थाने। आईपीएल क्रिकेट में सट्टा हारने पर उधारी न चुकाने के लिए रची लूट की फर्जी कहानी। ग्वालियर के मांढेरी की माता इलाके में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की कोठी में घुसे 3 शातिर चोर। कुत्ते के भौंकने पर मौके से भाग खड़े हुए चोर। पहचान छिपाने के लिए सिर पर टोकरी रखकर घर में घुसे थे चोर। दतिया के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक घर में मिली भाई और बहन की लाश। दोनों को जहर देकर मारने की आशंका। दोनों के शरीर पर मिले ब्लेड के निशान। जांच में जुटी पुलिस। सिवनी के खवासा गांव में पेंगोलिन की बचाई गई जान। जंगल से भटककर गांव के कुएं में गिर गया था पेंगोलिन। वन अमले ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जंगल में छोड़ा। दतिया में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के भाई के निवास के मुख्य गेट को करवाया बंद। कृषि मंडी प्रबंधन ने गेट मंडी की बाउंड्री तोड़कर बनाने का लगाया था आरोप। दमोह के नोहटा में स्टेट हाईवे पर ऑटो और बाइक की टक्कर में 2 घायल। टक्कर के बाद ऑटो में फंस गया था बाइक सवार। दोनों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। हालत गंभीर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उन्नीस 1971 में शूरवीरों ने सीमा पर पाकिस्तान को जो धूल चटाई थी, उस विजय गाथा के 50 साल पूरे हो गए। उसकी याद दिलाता विजय मशाल जब इंदौर पहुंचा तो जोरदार स्वागत
और सम्मान हुआ। ये कुर्बानियों का कमाल है, इसलिए जल रही ये विजय की मशाल है, जिसका इंदौर पहुंचने पर पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया गया। जलती हुई मशाल जीप के जरिए कार्यक्रम स्थल तक पहुंची, फिर पूरे सैन्य सम्मान के साथ इसे मंच पर पहुंचाया गया, जहां सांसद शंकर सिंह लालवानी और बीएसएफ के आईजी अशोक कुमार यादव को मशाल सौंपा गया। यह मशाल 1971 के युद्ध में भारत को पाकिस्तान पर मिली विजय की मशाल है। दरअसल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत के विजय के 50वें वर्ष में प्रवेश होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साल स्वर्णिम विजय वर्ष घोषित किया है। इस ऐतिहासिक मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति से प्रज्वलित स्वर्णिम विजय मशाल शहीदों को सम्मान देने और आम लोगों तक शौर्य, वीरता और बलिदान की गाथा पहुंचाने के लिए पूरे देश में भारतीय सेना के जरिए पहुंच रही है। बुधवार को इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में इस मशाल को लाया गया। इस कार्यक्रम में 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले बीएसएफ जवानों, सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान किया गया। लोगों की आंखों में गर्व के आंसू नजर आए और लगातार तालियां बजती रहीं। सांसद शंकर सिंह लालवानी ने कहा कि स्वर्णिम विजय मशाल का इंदौर आगमन पूरे शहर के लिए गौरव का विषय है। देखिए, 71 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसमें भारत विजयी हुआ था और उसको 50 वर्ष पूरे हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वर्णिम विजय वर्ष मनाने की बात कही है और उसी के अंतर्गत स्वर्णिम विजय मशाल आज इंदौर में आई है आर्मी के द्वारा। यहाँ एक कार्यक्रम शहर की जनता और सभी ने मिलकर किया। उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई जो इस युद्ध में शहीद हुए और जो अभी हमारे बीच में हैं उस युद्ध के समय उनका सम्मान भी किया गया। तो ये गौरवशाली क्षण था इंदौर के लिए, बहुत लोगों में उत्साह था। अमृत महोत्सव के अंदर ये कार्यक्रम किया गया। 1971 में भारत की विजय ऐतिहासिक थी और इसके 50 वर्ष पूरे होने पर निकाली गई मशाल यात्रा सभी शूरवीरों को याद करने और उन्हें धन्यवाद कहने का अवसर है। बीएसएफ के आईजी अशोक कुमार यादव ने मशाल की अगवानी करते हुए कहा कि यह देश के लिए गौरव की बात है और सेना के गौरव को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए यह खास आयोजन किया गया है। इंदौर में आज स्वर्णिम विजय मशाल पहुंची। यह स्वर्णिम विजय मशाल 71 या 71 के युद्ध का प्रतीक है, जिस युद्ध में हमने पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों को आत्मसमर्पण करा के अभूतपूर्व विजय हासिल की थी और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमारी सेनाओं का दबदबा था और घुटने पे टेक के पाकिस्तान ने हार मानी और उसी विजय का हम आज 50वां साल पूरा कर रहे हैं। बीएसएफ के बैंड की देशभक्ति गीतों की धुनों के साथ कार्यक्रम का समापन तो हुआ, लेकिन देश के शहीदों और शूर वीरों के लिए दिल में उस गहरे सम्मान के साथ जो इंदौर के लोगों को लंबे वक्त तक याद रहेगा। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। वो सैनिकों जैसी ट्रेनिंग ले रही हैं, जूडो कराटे के साथ साथ तीरंदाजी भी सीख रही हैं ताकि वो किसी के सामने भी ना झुकें और हर परिस्थिति का हिम्मत से मुकाबला कर सकें।
तस्वीरों में ट्रेनिंग लेते ये कोई सेना या फौज की लड़कियां नहीं हैं। ये तो सूरजपुर जिले के सुदूरवर्ती मध्य प्रदेश की सीमा से सटे वनांचल क्षेत्र बिहारपुर की छात्राएं हैं, जिन्हें आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। ये सभी छात्राएं एक कार्यक्रम से जुड़ी हैं, जिनका नाम हिम्मत है। जैसा नाम वैसा ही काम। इस कार्यक्रम के तहत लड़कियों को जूडो कराटे के साथ तीरंदाजी भी सिखाई जा रही है ताकि वो किसी के सामने भी ना झुके और हर परिस्थिति का हिम्मत से मुकाबला करें। सूरजपुर पुलिस की एक ऐसी अभिनव पहल जहां सुदूरवर्ती इलाका जो है, ये अभी हम जिस जगह में खड़े हैं, ये बिहारपुर इलाका है जो मध्य प्रदेश का सीमावर्ती इलाका है। और यहाँ पर जिस तरह से छात्राओं को आत्मरक्षा के हुनर सिखाए जा रहे हैं, ये एक हिम्मत कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है जो सूरजपुर पुलिस की ही एक पहल है। और देख सकते हैं कि छात्राओं में कितना उत्साह है इस आत्मरक्षा के प्रशिक्षण लेते वक्त। जिस इलाके में प्रशासन को भी जिला मुख्यालय से पहुंचने के लिए 4 घंटे का सफर तय करना पड़ता है, यहाँ की छात्राएं केवल घरों तक ही सीमित रह जाती हैं। जहाँ तीर धनुष चलाना हमेशा पुरुषों की परंपरा रही है, वैसे इलाके में हिम्मत कार्यक्रम एक मिसाल पेश कर रहा है। लेकिन अब यहाँ आने के बाद लगभग 1 महीना हो गया मेरे को, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें मान लीजिए कि प्रेरणा ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये सब एक प्रेरणा है जो कि हमारी एसपी मैडम है जो भावना गुप्ता, उन्होंने स्टार्ट किया है। हम सबको बहुत अच्छा लगा। सूरजपुर एसपी भावना गुप्ता के पदस्थापना के बाद इस पहल की शुरुआत की गई। शुरुआती तौर में सूरजपुर ब्लॉक में इसकी शुरुआत की गई और अब दूसरे चरण में दूरस्थ वनांचल इलाकों के छात्राओं को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया गया है, जहां छात्राएं महज चंद दिनों के प्रशिक्षण के बाद ही खुद को आत्मविश्वास से परिपूर्ण समझ रही हैं। साथ में उनको जो तमाम तरह के महिला संबंधी कानून है उसके बारे में भी उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो अपनी जो उनको कानून ने सशक्तिकरण किया है उस विषय में भी वो अच्छे से समझें और इसमें और सशक्त होकर और सजग होकर हमारे सामने आए। बहरहाल सुदूरवर्ती इलाकों में पुलिस प्रशासन की हिम्मत कार्यक्रम से छात्राओं को दिया जा रहा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण केवल सूरजपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए आने वाले समय में मिसाल साबित होगा। बहरहाल सूरजपुर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा हिम्मत कार्यक्रम पिछले 2 माह से आयोजित किया जा रहा है और जिस तरह से छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इससे निश्चित ही साबित होता है कि सूरजपुर जिले के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए ही आने वाले दिनों में मिसाल साबित होगा। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। नर्म गर्म गुनगुनी, नमकीन और मिठास सिर्फ खबरें नहीं, ये है सुकून का च्यवनप्राश। नमस्कार।